नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत की सामान्य समझ के बारे में अध्ययन करते हैं। किस तरह भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है और किस तरह दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है, एवं साथ ही साथ प्रतिशत से संबंधित कुछ उदाहरणों को भी हल करना सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक पहेली से। पूजा और माधव अपना परीक्षा परिणाम लेकर खुशी खुशी घर में प्रवेश करते हुए माँ से कहते हैं कि माँ देखो, मैंने 50 में से 40 अंक प्राप्त किए तथा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जबकि माधव अपनी माँ से बोलता है कि मैंने 60 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और पूजा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, अतः मैं पूजा से ज़्यादा होशियार हूँ। अब पूजा बोलती है कि माँ ये कैसे हो सकता है, माधव की परीक्षा में जो पूर्णांक है वो मेरे से ज़्यादा है। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा होशियार है? तो देखते हैं कि पूजा, जिसने 50 में से 40 अंक प्राप्त किए और माधव ने 60 में से 45 अंक प्राप्त किए, अगर हम इसे भिन्न का रूप दें और फिर भिन्न की तुलना के हिसाब से देखें कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो जैसे यहाँ पर 40/50 यानी कि 0 से 0 काट दें तो इस भिन्न का मान, सरलतम मान हो जाएगा 4/5। और यहाँ पर इस भिन्न में अंश और हर दोनों में से समान संख्या, जैसे 15 का भाग दोनों में जा रहा है, तो मैं 15 से अंश और हर दोनों में भाग दे दूं तो 15 का 45 में भाग दिया तो 3 आ जाएगा और 15 का 60 में भाग दिया तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये भिन्न हो गई 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ सरलतम रूप में कि पूजा ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसकी भिन्न है 4/5, जबकि माधव ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसकी भिन्न है 3/4। अब हम ये पता लगाते हैं कि 4/5 बड़ी है या 3/4। तो हमने भिन्नों की तुलना में देखा था कि 4/5 और 3/4 तुलना कब कर सकते हैं, जब हरों का मान समान हो। तो यहाँ पर हरों का मान समान नहीं है, तो 5 और 4 दोनों का लसाअ है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आए, यानी कि 5 को मैं 4 से गुणा करता हूँ और 4 को मैं 5 से गुणा करता हूँ, तो हर में जो कार्य किया है वही दोनों के अंश में, तो 4 का 4 से गुणा और 3 का 5 से गुणा। इसका मतलब 4 का 4 से गुणा हो गया 16/20 और 3 का 5 से गुणा 15/20। तो यानी कि अब आप बता सकते हैं कि 16/20 15/20 से बड़ा है। जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। तो हमें ये पता चला कि पूजा ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसकी भिन्न का मान बड़ा है। अब बात करते हैं प्रतिशत के तरीके से, यानी कि अगर ये परीक्षा दोनों की 100 की होती तो दोनों को कितने कितने अंक आते, इस हिसाब से। तो यहाँ पर 20 को भी मैं 5 से गुणा करता हूँ और इस 20 को भी 5 से, तो जो काम हर में किया वही काम अंश में। इसका मतलब 16 पंजे हो गया 80/100, ये तो हो गया पूजा का अंक, और 15 पंजे 75/100 ये हो गया माधव का। तो इस तरीके से हमने ये पता लगाया तुल्य अनुपात के हिसाब से कि अगर ये परीक्षा दोनों का समान पूर्णांक होता, यानी कि 100 नंबर की होती, तो जिस हिसाब से पूजा ने अंक प्राप्त किए उस हिसाब से पूजा को मिलते 80 नंबर और जिस हिसाब से माधव ने अंक प्राप्त किए हैं उस हिसाब से माधव को मिलते 75 नंबर। तो अगर प्रतिशत के हिसाब से बोलें तो अगर ये परीक्षा यानी कि 100 नंबर की होती या प्रतिशत के हिसाब से, तो पूजा को मिलते 80%,
जबकि माधव को मिलते 75%। अब प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत वह संख्या जिसको हर के आधार पर व्यक्त करना, यानी कि जिसका हर 100 हो। तो प्रत्येक 100 पर कितना प्रतिशत या प्रति सैकड़ा जिसे कहते हैं। प्रतिशत का निशान है ये, इसे प्रतिशत कहा जाता है। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, और भिन्न को 100 के हर के आधार पर व्यक्त करना अर्थात प्रत्येक 100 पर कितना प्रतिशत या प्रति सैकड़ा कहलाता है। प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है जिसका अर्थ है 100वां। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, और इस भिन्न का अंश ही प्रतिशत की दर को व्यक्त करता है। अर्थात ये कि अगर किसी भिन्न का हर 100 हो तो उसका अंश जो है वो प्रतिशत को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर एक सवाल है कि रहीम ने अपने खेत के 3/4 भाग में गेहूं बोया, जबकि करीम ने अपने खेत के 7/10 भाग में गेहूं बोया। तो बताइए किसने ज़्यादा प्रतिशत भाग में गेहूं बोया है। तो अगर रहीम की बात करें तो रहीम ने अपने खेत के 3/4 भाग में गेहूं बोया है, और करीम ने अपने खेत के 7/10 भाग में गेहूं बोया है। तो हम यह पता लगाते हैं कि किसने ज़्यादा प्रतिशत भाग में गेहूं बोया है। प्रतिशत का मतलब जिस भिन्न का हम प्रतिशत निकाल रहे हैं उसका हर अगर अपन 100 कर दें तो उसका जो अंश होगा वही उसका प्रतिशत होगा। तो जैसे यहाँ पर हर का मान है 4, तो हर का मान अगर 100 कर दें, 4 को किससे गुणा करेंगे हमें 100 प्राप्त होगा, तो मैं 4 को गुणा कर देता हूँ 25 से। तो जो काम मैंने हर में किया है यानी कि 25 से गुणा किया है, वो काम मुझे अंश में भी करना पड़ेगा ताकि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना हो और हमें पहले वाले भिन्न की तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाए। तो 3 का भी 25 से गुणा, तो इस तरह से हमें नई भिन्न मिल जाएगी 25 या 75/100। और करीम ने 7/10 भाग पर गेहूं बोया है, इसका मतलब इसका भी हार जो है हमें 100 प्राप्त करना होगा। तो 10 को मैं किससे गुणा करूंगी हमें 100 प्राप्त हो जाए, तो 10 को 10 से, तो हर में 10 का गुणा तो अंश में भी 10 का गुणा, तो 7 का 10 से गुणा हो गया 70/100। अब हम प्रतिशत के हिसाब से आसानी से बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा प्रतिशत भाग में गेहूं बोया है। तो अगर रहीम ने 75% यानी कि हर का मान 100 है तो अंश को हम प्रतिशत बोल सकते हैं। तो 75% भाग पर गेहूं बोया है रहीम ने, जबकि करीम ने जो है 70% भाग पर गेहूं बोया है। तो हम बता सकते हैं कि रहीम ने जो है ज़्यादा प्रतिशत भाग में गेहूं बोया है। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। 25% का मतलब ये हुआ कि प्रतिशत का मतलब ही है कि उसका हर 100 है और अंश जो है जो प्रतिशत का मान है, यानी कि 25% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो हर का मान हो जाएगा 100 और अंश का मान हो जाएगा 25। तो इस 25% का मतलब ये कि 100 में से 25 अंक प्राप्त हुए हैं, तो प्रतिशत बन जाएंगे 25%। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलें किस तरह से। तो सबसे पहले दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदलते हैं, यानी कि दशमलव को हटाते हैं। तो 0.5 यानी कि दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो हम भाग दशमलव को हटा करके 10 का भाग दे देंगे, तो 5/10। यानी कि अब हमें यह पता चला कि 10 में से 5 नंबर आए, तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमें हर का मान 100 करना पड़ेगा। तो हर का मान 100 करने के लिए मैं 10 से गुणा कर देता हूँ 10 को, और जो काम मैंने हर में किया वही काम अंश में, यानी कि अंश में भी 10 से गुणा, तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 5/100। इसका मतलब ये हुआ कि 5/100 का मतलब 5%। तो 0.5% का नहीं 5 को 0.5 को प्रतिशत में बदलने पर हमें प्राप्त होता है 5%।
इसी तरह से अगर एक सवाल हो कि 0.25% या 0.25% को भिन्न में या प्रतिशत में बदलो, जैसे 0.25, इस दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले मैं दशमलव संख्या को हटाऊंगा। दशमलव संख्या के बाद 2 अंक है तो हम दशमलव को हटा करके 100 का भाग दे देंगे। तो दशमलव को हटा दिया और मैंने 100 का भाग दे दिया। तो हर का मान 100 है ही, तो अंश जो है वही प्रतिशत होगा, यानी कि 0.25 दशमलव संख्या का प्रतिशत रूप होगा 25%। तो इस तरह से दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदला जा सकता है। सबसे पहले दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलेंगे और फिर भिन्न संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। भिन्न को प्रतिशत में किस तरह बदला जाता है, इसका एक और उदाहरण देखते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। 3/25 को प्रतिशत में बदलना है, 3/25 को प्रतिशत में बदलना है। तो हमने ये सीखा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न के हर का मान 100 कर दो, यानी कि 25 को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे 100 प्राप्त हो, तो 25 को मैं गुणा करता हूं 4 से, तो हर का 4 से गुणा तो अंश का भी 4 से गुणा। तो इसे अगर हम सरल करेंगे तो 3 चौके 12 और 25 चौके 100, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 12%। प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। जैसे हमने शुरुआत में सवाल किया था तुल्य भिन्न के हिसाब से, उसके हर बनाए थे 100 और बाद में प्रतिशत का पता लगाया था। अब हम उसी सवाल को इस सूत्र के हिसाब से करते हैं। जैसे कि पूजा ने 50 में से 40 अंक प्राप्त किए, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रतिशत बराबर पूर्णांक था 50 का, प्राप्तांक है 40, गुणा करना है 100 से। अब जैसे यहाँ पर 100 के नीचे हर का मान नहीं है तो हर का मान हम 1 लिख सकते हैं, हर का मान लिख दिया 1। अब इस गुणनफल को सरल करते हैं। तो जैसे देखते हैं कि अंश और हर में किस समान संख्या का दोनों में भाग जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 का 100 में भाग जा रहा है, तो मैं 50 का 100 में भाग देता हूँ। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 100 और 50 को काट दिया। अब 40 का गुणा हो गया 2 से, तो 40 दूनी 80/1, यानी कि 80%। तो पूजा के प्रतिशत हो गए 80। अब अगर माधव की बात करें तो माधव ने जो है 60 नंबर की परीक्षा में, यानी कि उसके पूर्णांक थे 60 और प्राप्तांक थे 45। माधव, तो माधव ने 60 में से 45 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर जो है 60 और 100 दोनों में 20 का भाग जा रहा है, तो 20 से मैं निकाल देता हूँ। तो 20 पंजे 100 और 20 दिया 60। अब 3 का भाग जा रहा है 45 में, तो 3 एकम 3 और 3 का 45 में भाग दिया तो आ गया 15। तो इस प्रकार हमें गुणनफल प्राप्त हुआ 15 गुणा 5, 15 गुणा 5 75%। तो माधव के परीक्षा में बने थे 75%, जबकि पूजा के बने थे 80%। तो इस हिसाब से पूजा ने माधव से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब जैसे यह सवाल है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 44 छात्र हैं, तो छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कुल छात्र 50, कुल विद्यार्थी है 50, उसमें से छात्र है 44
प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ हर का मान मैं एक लिख देता हूँ, 50 का मैं 100 में भाग दे देता हूँ। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। तो प्रतिशत आ जाएगा छात्रों का 88%। अगर इसी सवाल में छात्राओं का प्रतिशत पूछे तो हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 44 छात्र है तो छात्राओं की संख्या कितनी होगी, 6%। तो छात्राएं हैं 6, कुल विद्यार्थियों की संख्या है 50, गुणा करना है 100 से। 100 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 6 का 2 से गुणा 12। इसका मतलब ये हुआ कि छात्राओं का प्रतिशत हो जाएगा 12%। अब 320 का 15% ज्ञात करना है। इसे हम इस सूत्र के हिसाब से भी कर सकते हैं कि 15% है, 320 में से हमें कितने प्राप्त अंक होंगे। या हम यूं कहें कि परीक्षा है 320 नंबर की और उसमें से हमें कितने अंक प्राप्त हुए हमें नहीं पता, यानी कि मैं यहाँ ए लिख देता हूँ और परसेंट बने हैं 15 और गुणा करते हैं 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। तो इस सवाल को हल कर सकते हैं। हर का मान यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ भी 1 लिख देता हूँ। तो 0 से 0 काट दें, 10 और 32 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 15 10 और 32 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 16। अब हम कर देते हैं वज्र गुणा। ठीक है, 16 का 15 से गुणा और 5a का 1 से गुणा, यानी कि 5a बराबर 16 गुणा 15। तो a का मान ज्ञात करने के लिए मैं 5 का इधर पक्षांतरण यानी कि भाग दे देता हूँ। तो 5 तिया 15, यानी कि 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो कुल मिला के 320 का 15% हमें प्राप्त हो जाएगा 16 तिया 48। 16 तिया 48। या हम इसे सीधे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 320 का 15%, जैसे 320 गुणा 15% का मतलब हुआ 15/100। तो इसे हल कर लें, 0 से 0 काट दिया, 5 का भाग 15 में भी जा रहा है और 10 में भी, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब 2 का भाग दे दिया 32 में, 2 एकम 2 और 2 का 32 में भाग दिया तो 16 और 16 का 3 से गुणा तो 48। तो इस तरह से 320 का 15% हम निकाल सकते हैं। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थियों में से 85% लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। 85% का मतलब ये हुआ कि 85/100, यानी कि 100 में से 85 लड़कियां हैं। इसका मतलब लड़के कितने हैं, 100 में से 15। तो अगर हम 500 का 15% निकाल लें तो हमें लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या है 500 और 500 में से 15% अगर लड़के हैं, 500 का 15%, 15% का मतलब बट्टे में 100, यानी कि हर का मान 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 15 पंजे 75, यानी कि 500 विद्यार्थियों में से 75 लड़के हैं, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 75 और उनका प्रतिशत कितना है 15%। लड़कों का विद्यालय में संख्या का प्रतिशत। अगर लड़कियां 85% है तो उनकी संख्या कितनी है, ये भी हम हल कर सकते हैं 500 का 85% निकाल करके। तो 500 का 85%, 85% का मतलब 85/100। तो 2 0 से 2 0 कटे, 85 गुणा 5,
5 का गुणा 5 से 25 हासिल 2, 5 का गुणा 8 से 40 और 2 42। इसका मतलब ये हुआ कि 500 विद्यार्थियों में से 425 जिनका प्रतिशत है 85 लड़की